Nothing remains unachieved when the Supreme Personality of Godhead is pleased with someone. हमारे शास्त्रों में और बहुत जगह बहुत ही लीलाओं में हमें देखने को मिलता है कि कैसे जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि भगवान उनसे प्रसन्न हैं, जैसे इवन जो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ, भगवान स्वयं अर्जुन के साथ थे और क्योंकि उनकी भक्ति से प्रसन्न थे, पांडवों की जो श्रद्धा थी, उन पर फेथ था, जो समर्पण था, तो उससे देखते हैं कि हम लोग कैसे युद्ध में भी, हालांकि पांडवों की जो सेना थी कौरवों की सेना के तुलना में बहुत ही कम थी, इतनी शक्तिशाली नहीं थी, फिर भी क्योंकि भगवान अर्जुन के साथ थे, पांडवों के साथ थे, उनकी विजय हुई। तो इसी चीज़ को यहाँ बताया गया कि जब भगवान किसी से खुश होते हैं, किसी भक्त से खुश होते हैं, तो उन्हें हर चीज़ की प्राप्ति हो जाती है। वो क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं उनके हृदय में विराजमान है। सब उनकी जो ख्याल है, उनकी जो सोच है, मतः स्मृतिर ज्ञानम अपोनम च, उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब करना है, किससे मिलना है, क्या बातें करनी हैं, नेक्स्ट मोमेंट हमारे दिमाग में क्या विचार आएंगे, क्या चेष्टा आएगी, क्या सोच आएगी, हमें कंट्रोल में नहीं है, हम पूरे कंट्रोल में नहीं हैं। क्या फीलिंग्स आएंगी, तो कंट्रोलिंग पॉइंट भगवान स्वयं बता रहे हैं कि मतः स्मृतिर ज्ञानम अपोनम च, सब कुछ मेरे से ही आ रहा है। अहम सर्वस्य प्रतवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ जो हम देख रहे हैं इस भौतिक जगत में सब भगवान से आ रहा है। और जो भगवान के भक्त होते हैं उन्हें ये इस चीज़ का पूरा अनुभव है, ज्ञान है, और ना केवल ज्ञान, नॉट इवन थियोरेटिकल नॉलेज, रियलाइज्ड नॉलेज, ज्ञानम विज्ञानम सहितम। सो ऐसे भक्त क्या करते हैं? वन हु एंगेजेस इन ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड। भगवद गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा। जिस भक्त को ये ज्ञान हो जाता है कि भगवान ही सर्वशक्तिमान है, वो सिर्फ भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है। और उसका क्या सोच है? यम लब्ध्वा, अब मुझे भगवान की प्राप्ति हो गई है, भगवान मेरे साथ हैं। चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, इससे अधिक और कोई लाभ नहीं है, मुझे और कुछ पाने की जरूरत नहीं है। जो भी पाना था, जो भी मिलना था, जो भी मुझे चाहिए, मुझे खुश होने के लिए, मुझे तृप्त होने के लिए, वो सब कुछ मिल गया है। हम सभी लोग देखिए, सभी लोग कुछ इच्छाएं हैं, गोल्स हैं, पाने की कोशिश कर रहे हैं, भाग रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, क्योंकि संतुष्टि नहीं है। जो खुशी वो पाना चाहते हैं, वो खुशी है नहीं उनके पास। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, हमें सबको मालूम है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, ये टॉप लीग यूनिवर्सिटीज़ हैं। हालांकि इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, प्रेस्टिजियस कॉलेजेस हैं, टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में इंडिया की 1-2 यूनिवर्सिटीज़ ही आती हैं। और उन टॉप कॉलेजेस में 100 टॉप कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड में हार्वर्ड में भी 1 और 2 फर्स्ट और सेकंड रैंक में आता है। तो एक आर्टिकल है जो हार्वर्ड के प्रोफेसर ने लिखा है, जो कि स्वयं वहाँ पढ़े हैं और उसके बाद में 12 साल वहाँ पे प्रोफेसर रहे हैं। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब मैं हार्वर्ड में गया
वो एक टेक्सास के एक छोटे से कस्बे में से थे, इतने बड़े। तो उनका एक ड्रीम था और कभी सोचा भी नहीं कि मैं हार्वर्ड पहुंच सकता हूं। किसी तरह पहुंच गए, मेहनत की, किसी तरह पहुंच गए। और उनको ये एहसास हुआ कि एक बार हार्वर्ड पहुंच गए तो सब कुछ मिल गया, हाईएस्ट यूनिवर्सिटी, और अब रह क्या गया करने को। तो कुछ खुश थे कुछ दिनों के लिए, फिर लाइफ बैक टू नॉर्मल। और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सारे जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं हार्वर्ड में, ये हर कंट्री के जो ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स हैं ना, वो आ रहे हैं। क्रीम जो बोलते हैं आप, बहुत सारे जो आईआईटी में भी होते हैं वो भी चाहते हैं कि हार्वर्ड में जाएं, लेकिन नहीं हो पाते। तो एक क्रीम स्टूडेंट्स आते हैं, बेस्ट माइंड, मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट्स पूरे विश्व भर से। तो नेचुरली दिमाग में क्या आता है कि ये ब्रिलियंट हैं, इंटेलिजेंट हैं, इनको हाईएस्ट जो यूनिवर्सिटी है वहाँ मिल गया। अब करियर तो एक हार्वर्ड से पास आउट हुए तो बेस्ट ऑफ कंपनीज जो हैं उनको तो जॉब मिल जाएगी, कोई चिंता नहीं है, लाइफ तो बन गई। जब शादी की बात आई, बोले हार्वर्ड से पास आउट, बेस्ट ऑफ ब्राइड्स मिल जाएंगे। लेकिन उन्होंने देखा कि जब वो आते हैं तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन 15 डेज 20 डेज में सबके चेहरों पे जो खुशियाँ हैं ना, वो कम 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 होते होते। और उन्होंने एक स्टडी की थी 2004 में, क्रिम्सन पोल किया गया था। उसमें बताया गया है कि 4 out of 5 हार्वर्ड स्टूडेंट्स once during the stay in Harvard experience bouts of depression. उनमें से आधे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इतना डिप्रेस हो जाते हैं कि उनका जो नॉर्मल दिनचर्या है वो नहीं कर पाते। तो उन्होंने ये सोचने लगे कि ऐसा क्या है, बेस्ट माइंड्स, द बेस्ट ब्रेन्स फ्रॉम ऑल ओवर द बेस्ट इन द बेस्ट कॉलेज, और फिर भी निराश है, फिर भी खुश नहीं है। और उन्होंने फिर एक पीएचडी की, और पीएचडी किस पे की? हैप्पीनेस पे। खुशी क्या है और उसे कैसे पानी। उन्होंने एक किताब भी लिखी, हैप्पीनेस एडवांटेज। और 12 साल वो हार्वर्ड में रहे। तो कहने का मतलब, जो खुशी एक इंसान पाना चाहता है, हमें लगता है कि अगर हम ये पा लें, और उस किताब में वो बता रहे हैं कि पूरी दुनिया इस तरीके से चल रही है कि अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं, हमें ये मिल जाता है, या हम ये कर लेते हैं, या इस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, या ये जॉब मिल जाएगी, तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन वो गोल पोस्ट चेंज होते रहते हैं। अगर वो मिल जाती है तो 2 दिन 4 दिन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, जो चीज़ हमें खुशी दे रही है वो खुशी देना बंद कर देती है, और हमारे खुशी की तलाश जारी रहती है। कोई नई चीज़ की तलाश में हम लग जाते हैं कि अगर वो मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे। एंड इट इज़ एन एंडलेस गेम। और भगवद गीता में भगवान कृष्ण क्या बताया? यम लब्ध्वा, अगर भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति को क्या एहसास होता है? चापरम लाभम मन्यते न अधिकम तथा, इससे बड़ा कुछ उपलब्धि है ही नहीं। जो भी प्राप्त होना था, जो भी मुझे पाना था, जिससे मैं संतुष्ट हो जाऊं, खुश हो जाऊं, वो सब की उपलब्धि हो गई है। तभी बोलते हैं ज्ञान और वैराग्य साथ में चलता है। अगर भक्ति होती है तो भक्ति परेशान भव, ज्ञान विरक्ति साथ में। जैसे भगवान की भक्ति में हम लगते हैं, ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो हमारा अंधकार है उसका नाश होता है, और विरक्ति, वैराग्य स्वयं अपने आप ही आता है। हमें बहुत सारी चीज़ें ज़बरदस्ती छोड़नी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली तुच्छम।
जो हरिदास ठाकुर का जो वो था, उन्होंने बहुत प्रयास नहीं किया जब चिंतामणि आई रेस्ट्रेन करने का, कंट्रोल करने का। तुच्छ, नहीं चाहिए, जाओ। हमें क्यों स्ट्रगल करना पड़ता है? क्योंकि अभी इतना एहसास नहीं है। By transcendental achievement one understands everything else to be insignificant, तुच्छ। भक्ति परेशानुभव विरक्तिरन्यत्र स्यात्। One who engages in transcendental loving service is elevated to the highest perfectional stage by the Lord Himself, who is seated in everyone's heart. So जैसे हम लोगों ने एक बार बात की थी कि प्रभुपाद ने बताया कि हमें क्यों है विश्वास कि भगवान कृष्ण हैं, तो भक्तों ने बोला क्योंकि भगवद गीता में बताया गया, आप बता रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग की जो इंद्रियां, जब हम लोग शुद्ध होंगे तो हमें खुद भगवान का रियलाइजेशन होगा। सो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब हम भगवान की भक्ति में लीन होते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो एक स्पेशल रेसिप्रोकेशन हमें फील होता है, क्योंकि भगवान स्वयं हृदय में विराजमान है। जैसे ही भक्त भगवान की सेवा करना चाहता है, उसको खुश करना चाहता है, भगवान भी वही चीज़ करना चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं कि किस प्रकार भक्त भी खुश रहे, वो भी प्रसन्न रहे, और वही वास्तविक आनंद है। प्रॉब्लम तब होता है जब हम लोग आनंद की तलाश इंडिपेंडेंटली करते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर, अगर ये हाथ है, अगर वो कोई स्वादिष्ट व्यंजन है उसको खुद खाना चाहता है, खुद टेस्ट करना चाहता है, लेकिन हाथ का कर्तव्य क्या है? उसको मुंह में डालना, वो डाइजेस्ट होगा, जो भी उसका नरिशमेंट है वो उसको मिलेगा। और इसीलिए हम इस भौतिक जगत में आए हैं, क्योंकि हम लोगों ने इच्छा द्वेषा समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। इच्छा, हमारी इच्छाएं हैं कि मैं खुद भगवान की तरह एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनूं, सब मेरे ग्लोरिफिकेशन करें, सब मेरा नाम हो। और हम सभी लोग ये खेल खेल रहे हैं, और इस सृष्टि की रचना इसलिए की गई है ताकि हम अपने जो सेंसेस हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन से भटक गए हैं, किसी तरह उस पर वापस आएं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। और बहुत सारे जन्मों के बाद इस तरह प्रयास, उस तरह प्रयास, अलग अलग तरीके से प्रयास करके कि हम किस तरह खुश हो जाएं, हम सही रास्ते पे आएंगे अगर हमें भक्तों का संग मिले, प्रभुपाद जी जैसे गुरु अगर वो मिले तो ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा दुर्लभा। एक बार एक गुरुकुल में कुछ शिष्य थे, गुरु थे, तो भगवद गीता भागवतम का पाठ करते थे। तो बताया गया कि जो मानव जीवन है बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही बहुमूल्य है। इस मानव जीवन में हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, और जो ये मनुष्य जीवन है हालांकि अर्थदम है, बहुत ही बहुमूल्य है, लेकिन टेम्पररी है। लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते मनुष्यम जन्म। तो शिष्यों का एक प्रश्न उठा। उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि सबको मालूम है, हर व्यक्ति को मालूम है कि मनुष्य जन्म जो है ये परमानेंट नहीं है, एक दिन शरीर को छोड़ के जाना है। सबको इस बात का एहसास है एक दिन मौत आएगी, और हम लोग देख भी रहे हैं।
हमारे जो पूर्वज हैं, दादा दादी, ये सब लोग देखें, हमारी आंखों के सामने देखें कि हमारे जो ग्रैंडफादर्स थे वो सबका देहांत हुआ। तो ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, सबको एहसास है कि एक दिन इस शरीर को छोड़ के जाना है। फिर ऐसा क्यों कि लोग अपने जीवन को व्यर्थ ही गंवा रहे हैं? ऐसा क्यों कि ये जानते हुए भी कि भगवान की शरण में जाना है, भगवान की सेवा करनी है, वहीं पे वास्तविक सुख है, वहीं पे आनंद है, ऐसा क्यों कि लोग माया जाल में फंस के अलग अलग प्रकार की इच्छाओं को लेके अलग अलग प्रकार के सुख के पीछे भाग रहे हैं? ऐसा क्यों? सबको जानकारी है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, सबको मालूम है कि एक दिन छोड़ के जाना है। गुरुजी ने उनको उनके आश्रम में कुछ बहुमूल्य एक जेम, कोई भक्त आया था आश्रम में, वो दे के गया भेंट में। बहुत ही कीमती पत्थर, कीमती जेम था, लेकिन यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नादिक, वो साइड में कहीं कचरे में पड़ा हुआ था। क्या करना उसका? तो जब इस शिष्य ने ये प्रश्न किया तो गुरु ने बोला, मुझे मालूम है कि ये जो पत्थर है बहुत कीमती पत्थर है, लेकिन मेरे कोई काम का नहीं है। आप ऐसे कीजिए, ये पत्थर लेके जाइए और अलग लोगों को मिलें, शहर में जाएं और अलग अलग प्रकार के लोगों को मिलें और उनको ये पत्थर दिखाएं और बोलें कि उस टाइम पे वो बार्टर सिस्टम हुआ करता था। बार्टर सिस्टम मतलब आप कुछ दो और वापस में आप कुछ लो। आप जैसे कृष्ण बुक में हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण जब वो फ्रूट वेंडर वो जब फल बेचने आए तो भगवान कृष्ण जितने अपने जो अनाज थे अपनी हथेली में लेके आए और उनको दिए और रिटर्न में उनको फल मिलने थे। तो बोला कि आप अलग अलग लोगों को जाके मिलिए और उनको ये पत्थर दीजिए और उनसे नेगोशिएट कीजिए, उनसे बोलिए कि मैं पत्थर आपको देता हूँ, आप रिटर्न में मुझे कुछ दीजिए, जो भी आप बेच रहे हैं, जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, और देखिए कि कौन सबसे ज़्यादा आपको रिटर्न में दे सकता है। तो वो शिष्य गया, तो सबसे पहले वो एक मिष्टान भंडार में साहू गचक, ये सर्दी का मौसम है इसलिए और ये पत्थर लेके दुकानदार को दिखाया। बोलता मेरे पास ये बहुमूल्य पत्थर है, कुछ आप, सर्दी का मौसम है, कुछ गचक दे सकते हैं क्या? तो बोला चल चल भाग भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। कभी भिखारी आ जाता ना, कुछ भागो भागो यहाँ से। निराश होकर नेक्स्ट दूसरी दुकान पे गया, वहाँ पे वो सब्जी बेच रहा था। तो बोला कि बहुत बहुमूल्य पत्थर है, मेरे गुरु ने दिया है, कुछ हमें आश्रम के लिए सब्जी चाहिए, आप ये लीजिए और थोड़ा सब्जी दीजिए। तो उसने मैं इस पत्थर का क्या करूँगा? फिर सोचा कि थोड़ा शायद वो तोलने में काम आ जाएगा, तोलने में वो पत्थर होते हैं ना, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल्स हैं। तो बोलता है कि शायद चलो मांग रहा है तो एक प्याज देता हूँ तेरे को
एक जो गला सड़ा प्याज था साइड में पड़ा था, उसको बोला ये प्याज ले जा तू, ये छोड़ दे इस पत्थर को। तो इसका तो कोई वैल्यू नहीं है, कोई समझ ही नहीं रहा इसकी वैल्यू। तो फिर वापस आने लगा। तो वापस आते आते उसको एक ज्वेलर की दुकान दिखी, सुनहार, और उस दुकान में गया और उसको ये पत्थर दिखाया और बोला कि क्या आप मुझे कुछ इसके रिटर्न में दे सकते हैं, कुछ पैसे, कुछ चीज़ें दे सकते हैं क्या। सो जैसे ही उसने वो पत्थर देखा, चौंक गया, अरे आपके पास ये कहाँ से। और बोलने लगा कि मेरी दुकान में जो कुछ भी है, अगर मैं वो रिटर्न भी दे दूँ आपको, ये कम है। मैं कुछ, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं थोड़ा सा इसको देख सकता हूँ क्या ध्यान से। थोड़ा मुझे थोड़ी देर के लिए देंगे ताकि मैं अच्छे से देख सकूँ इसको। तो बहुत हैरान, और फिर वापस आके अपने गुरु को पूरा बताया कि उसका क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे कैसे लोगों को मिला, उन्होंने क्या क्या बातें बोली। तो गुरु ने बोला कि यही चीज़ मैं आपको बता रहा था, क्योंकि हमें अज्ञान है, हमें रियलाइजेशन नहीं है, थियोरेटिकल नॉलेज है, ये शरीर नश्वर है, एक दिन छोड़ के जाना, क्यों रियलाइज नॉलेज नहीं है, हम इस जीवन का वैल्यू नहीं समझ पा रहे। हम भक्ति का वैल्यू, डिवोशनल सर्विस का क्या वैल्यू है, वो समझ नहीं पा रहे। हर एक व्यक्ति, अभी देखिए हम मंदिर में भी लोग आते हैं, कोई लोग नहीं आते। आप हम भगवत गीता बेचने जाते हैं, बहुत लोगों को ऑफ़र करते हैं, कोई लेगा कोई नहीं लेगा। अभी बॉम्बे में एक रिसेंटली बुक मैराथन में हुआ, एक डिवोटी हैं, वो गए, एक ऐसी जगह पे गए जहाँ पे एक टी स्टॉल था, और वहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति से मिले जिसको भगवत गीता दिखाई। हालांकि इतना पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसका जो बेटा था वो पढ़ा हुआ था। तो उसने बोला, जैसे बताया कि भगवत गीता में, हालांकि उसको ज़्यादा भगवत गीता के बारे में पता भी नहीं था, लेकिन ये देख के जो लड़का सेल कर रहा था वो आईआईटी से था, थोड़ा बहुत उसको मालूम था, क्योंकि बेटे की पढ़ाई के बारे में वो थोड़ा जानता था, कहाँ करना है, क्या कॉलेज में भेजना है, वो सब। तो जब उसने बताया कि ये भगवत गीता है, गीता जयंती का मास है और हम लोग ये बेच रहे हैं, तो बहुत ही उत्सुक हो गया कि हाँ मुझे भी खरीदनी। और छोटे गांव, मतलब इतना बड़ा शहर भी नहीं था। तो बोलते कितने की है, बोलता 300 रुपये की। तो बोलता ठहर। फिर उसने अपना जो बॉक्स है उसको निकाला, 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये जो होते हैं ना, वो नोट सारे इकट्ठे करने लगा, कर आके सब 270 रुपये बने उसके। फिर और देख रहा है इधर उधर, कहीं और पैसे नहीं दो, और उसमें भी 5 रुपये, 10 रुपये, है ना, ऐसे करके, क्योंकि छोटे शहर की चाय बेच रहा, कर आके उसने 270 रुपये दिए कि मेरे पास पूरे पैसे तो नहीं हैं, अगर आप देखिए, अगर आप दे सकते हैं। तो बोले नहीं, आप रखिए, ये गीता भी रखिए, आप इसको सिर्फ अच्छे से ध्यानपूर्वक रखिए अपने घर में, और जो अपने बेटे हैं सबको बोलिए पढ़ने का, आपको भी पढ़ के बताएंगे। तो उसको दे के आए। तो हर व्यक्ति, हम अलग अलग वैल्यू, कोई बोलता जाओ भागो, समय वेस्ट मत करो। कई है भगवत गीता आप स्वीकार करेंगे, उसको फिर बहुत ही श्रद्धा के साथ घर में रखेंगे। कोई लोग हैं उसको डेली पढ़ेंगे। सो वैल्यू, हर एक को सेम चीज़, लेकिन वैल्यू का एहसास नहीं है। उसी प्रकार
कृष्णा भक्ति, कृष्णा का समर्पण, कृष्णा की सेवा में लगना, सबको अलग अलग एहसास है उसकी वैल्यू का। क्योंकि रियलाइजेशन नहीं है, वो नॉलेज नहीं है, तभी हम देख रहे हैं कि हर व्यक्ति अपना जीवन अलग अलग प्रकार से उसका अलग अलग गोल्स, अलग अलग इच्छाएं लेके वो जीवन जो है अपना व्यतीत कर रहा है। जो शुद्ध भक्त है, यहाँ पे बताया गया है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, क्योंकि उसको एहसास हो गया है कि भगवान कृष्ण सब कुछ है, वासुदेवम सर्वमिति, और भगवान स्वयं उनके हृदय में विराजमान है। सब कुछ उन्हीं के कारण हो रहा है, सब कुछ उन्हीं का दिया गया है, ये शरीर और इवन आत्मा, मैं स्वयं ममैव अंश जीवलोके, मैं स्वयं भगवान का अंश हूँ। जब उसका ज्ञान हो जाता है, उसका वैल्यू पता लगता है, इस ह्यूमन लाइफ का वैल्यू पता लगता है, जैसे भागवतम में बताया, तूर्णम यतेत नपतेत अनुमृत्यु यावन, ये जानकार होते हुए कि जो मनुष्य जन्म है दुर्लभ है और बहुत ही बहुमूल्य है, एक दिन ये शरीर जो है नश्वर है, तो उसका क्या परिणाम होता है, क्या उसका रियलाइजेशन है। तूर्णम यतेत नपतेत अनुमृत्यु यावन, इससे पहले कि मैं अगर मृत्यु का शिकार हो जाऊं, नपतेत अनुमृत्यु यावन निःश्रेयसा विषया खलु सर्वत्र स्यात्। जो विषया खलु, जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है, जो इंद्रिय तृप्ति से हमें सुख मिलता है, सर्वत्र स्यात्, ये तो हर योनि में, हर जगह काफ़ी मात्रा में प्राप्त है। मुझे इसके पीछे नहीं भागना, मुझे भगवान की सेवा में लीन होना है, भगवान की सेवा करनी है, ये इसका रियलाइजेशन है। उसको वैल्यू पता लग गया है। और यही अंतर है एक भक्त के और एक नॉर्मल जो मेटेरियलिस्ट जो होते हैं, यही अंतर है। उन्हें वैल्यू पता लग गई है इस मनुष्य जन्म का, उनको वैल्यू पता लग गई है कि हमें क्यों अपने इंद्रियों को, अपने मन को काबू करना है। उनको वैल्यू पता लग गई कि भगवान कौन है और हमें क्यों उनकी सेवा करनी है। उनको वैल्यू पता है इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑब्स्टिकल्स। जब बहुत भक्त लोग समर्पण करने की कोशिश करते हैं, ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, कितना ऑब्स्टिकल, कितनी कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ती हैं, कितना ऑपोजिशन फेस करना पड़ता है, लेकिन फिर भी करते हैं। क्यों? पता लग गया इसकी वैल्यू। कितने लोगों को नाराज़ करके, निराश करके, क्योंकि उसकी वैल्यू पता लग गई है। और यही बताया गया है कि द लॉर्ड इज सीटेड इन एवरीवन्स हार्ट एंड ही नोज द डिवोटीज मोटिव एंड अरेंजेस एवरीथिंग अचीवेबल। In other words, the pseudo devotee who is anxious to achieve material gains cannot attain the highest perfectional stage because the Lord is in knowledge of his motive. एक बार एक गांव था, और जैसे हम देखते हैं हाईवे में जब जाते हैं एक शहर से दूसरे शहर कार में जाते हैं, तो बीच में कहीं कहीं स्ट्रे डॉग्स, कुत्ते रास्ते में आ जाते हैं। तो एक गांव था, वहाँ पे एक व्यक्ति, उसके पास एक कुत्ता था, और जैसे ही हाईवे पे गाड़ियाँ जाती थी तो कुत्ता पीछे पीछे भागने लग जाता था हाईवे पे, वो गाड़ियों के पीछे, और काफ़ी दूर तक गाड़ियों के साथ जाता जाता। और फिर क्योंकि गाड़ी तो 60, 70, 80 किलोमीटर स्पीड पे जा रही है, एक ऐसा टाइम आता है जहाँ वो थक जाता या फिर वॉज नॉट एबल टू ओवरटेक, और फिर पीछे रह जाता और फिर वापस आ जाता। तो जो व्यक्ति था जिसका ये कुत्ता था, उसका जो मित्र था, उससे एक दिन पूछा, क्या आपको लगता है कि एक ऐसा दिन आएगा कि जब गाड़ी जा रही है और ये कुत्ता पीछे भागेगा और उसको ओवरटेक कर लेगा? आपको लगता है एक दिन ऐसा आएगा? The practice makes a dog perfect.
तो क्या आपको लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि इतना तेज भागने लग जाएगा कि कोई भी गाड़ी उसको ओवरटेक कर लेगा? बोलता, जो मैं सोच रहा हूँ, मैं ये नहीं सोच रहा कि एक दिन ऐसा आएगा कि वो गाड़ी को ओवरटेक कर लेगा या नहीं कर लेगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि एक दिन ओवरटेक कर भी लेगा तो करेगा क्या? पूरी दुनिया इसी में लगी है। जब बचपन में थे, आई रिमेम्बर, जब अपने कॉलोनी में रहते थे तो जब साइकिलिंग करते थे तो बहुत ही होता था ओवरटेक करना है। धीरे धीरे जैसे बड़े वो ठंडे हो गए। पूरी दुनिया इज इन द मूड ऑफ ओवरटेकिंग। कोई सुंदर है, उससे ज़्यादा सुंदर बनना है, किसी के सब्सक्राइबरों से ज़्यादा सब्सक्राइबर करने, एंड क्या करोगे जो दैट्स व्हाई बोलते हैं मेन थिंग इज टू कीप द मेन थिंग द मेन थिंग। सो जब हमें पता है, इवन भक्तों का, क्योंकि माया का जो प्रकोप है इतना शक्तिशाली है, मम माया धुरत्या, हमें नहीं भटकना चाहिए। ये मालूम हो के भगवान की शरण में आए हैं, प्रभुपाद जी की शरण में आए हैं, इस मूवमेंट में आए हैं, इस मिशन में आए हैं, इतना हमें बहुमूल्य मौका मिला है, हमें विचलित नहीं होना है। बहुत सारे माया के वो आएंगे, आप ये कर लो, वो कर लो, ये बन जाओ, ये मिलेगा। और आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में सब कुछ रैट रेस में हम भी फंस सकते हैं। हालांकि भगवान की सेवा में जो करना करेंगे, लेकिन हमें सतर्क रहना है। एवरीवन इज ट्राइंग टू ओवरटेक, उससे बढ़ना है, उससे आगे बढ़ना है। जो प्योर डिवोटी है, ही इज also having a competition. He also wants to overtake. Whom he wants to overtake? Can anyone tell? He wants to overtake himself. He wants to become better than what he was yesterday. Constantly he is working. Anartha nivritti. जिस चीज़ों के कारण मैं भगवान के जो प्रेम है, जो मेरे अनर्थ हैं, काम क्रोध जो भी, वो ये नहीं सोचता कि मैं शुद्ध भक्त बन गया हूँ। उसको हमेशा इसका एहसास रहता है, नहीं मैं भक्त नहीं हूँ, नहीं ये सब काम क्रोध में अभी भी हैं। और ये भी कोई गलत एहसास नहीं है, क्योंकि देयर इज ग्रॉस सेंस ग्रेटिफिकेशन, देयर इज सटल सेंस ग्रेटिफिकेशन। लस्ट ऑल्सो, देयर इज ग्रॉस लस्ट, लड़कियों के पीछे भागना, एक है सटल। सो हमेशा उसका एहसास रहता है, एंड ही इज कॉन्स्टेंटली वर्किंग हार्ड टू ओवरटेक होम, द प्रीवियस सेल्फ। जो वो कल था उससे अच्छा बनने की कोशिश। जो कल जिसमें उसमें भक्ति थी, जो डिवोशन था, जो समर्पण था, उससे कैसे मैं आगे बढ़ूं। और क्योंकि वो इस चीज़ में लगा हुआ है, जो दूसरी चीज़ें हैं, ये आगे बढ़ गया, इसको ये मिल गया, इसने ये कार खरीद ली, उसने वो कर लिया, ऑल द बेस्ट, लगो। So we'll stop here. Anyone has any question? Anything you'd like to ask? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।